हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th का फुल कोर्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने, बोल रहा है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें फर्स्ट फोर टर्म्स निकालना है, हमें ए और डी दे के रखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट होता है हमें फर्स्ट टर्म निकालने के लिए वो ए और डी ही होता है, वो हमें दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। तो मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, a होता है a प्लस डी होता है। जब हम एपी देखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस टाइप से हमारी सीरीज चलती जाती है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी सीरीज आ जाएगी। तो क्या होगा, ए क्या होगा 10, फिर a प्लस डी मतलब 10 प्लस 10, a प्लस 2d मतलब 10 प्लस 2 इंटू डी, 3d मतलब 10 प्लस 3 इंटू 10, यही होगा। हमें 3 टर्म निकालना, तो 1 2 3 4, शुरू की 4 टर्म निकालना, तो 4 टर्म हमें निकल जाएगी। 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 20, और ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 30, ये क्या हो जाएगा 3 10 से 30 प्लस 10 40, और इस टाइप से चलता जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, एपी आ गई। ठीक है, हमें बस यही फाइंड करना था, ये हमारा आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना, a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि कभी भी a जो होता है कभी भी d जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, वो कभी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए d क्या है, 0 है। तो क्या होगा, अगर हम इसमें रखें a प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d में, तो क्या होगा, a की वैल्यू -2 ए प्लस डी मतलब -2 प्लस 0, तो ये भी -2 होगा, ये भी -2 ही होगा, एंड ये भी -2 होगा, और ऐसा चलता जाएगा, -2 -2 -2 -2। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्या बोल रहा है देखना, थर्ड बोल रहा है a4 और d -3। तो ये क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस टाइप से चलता जाएगा। तो ए क्या है यहां पर देखो 4, ए प्लस डी मतलब 4 प्लस -3, देखो प्लस ऐसी डी की वैल्यू अलग से लिख दी। ए क्या है 4 प्लस 2, डी की वैल्यू -3। इधर भी क्या रहेगा, ए मतलब यहां पर 4 प्लस 3, डी की वैल्यू -3, और इस टाइप से चल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, क्या आएगा 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए, 4 में से 3 गए, तो ये बचेगा 1। इधर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, -6, तो 4 -6 कितना होगा, -2। ठीक है, इस टाइप से चलता जाएगा हमारी इक्वेशन। हम ऐसी सीरीज बनाते हैं ना, तो 4 प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, -9 और 4, ये क्या हो जाएगा -5। तो ये हमारी इस टाइप सीरीज चलती जाएगी। हमें 4 टर्म्स निकालना था, ये हम 4 टर्म्स हमने निकाल दी। ठीक है, थर्ड हो गया। अब इसमें फोर्थ पार्ट देखना, फोर्थ पार्ट में आपको बता देता हूँ फोर्थ पार्ट कैसे होगा इसका। फोर्थ पार्ट आपको बस यही करना है, आपको सिर्फ 4 सीरीज बतानी है। फोर्थ पार्ट है इसका, a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2। ये भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 1 2 3 4, 4 टर्म्स निकालना है। तो देखो ए क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 1/2, और ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म -1, और ये क्या होगा देखना, इधर 2 का इधर मल्टीप्लाई, तो -2 प्लस 1/2। ये क्या होगा, -2 का इधर मल्टीप्लाई, एक मिनट, 2 से 2 कैंसिल, तो ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा -2 का इधर मल्टीप्लाई, तो ये 2 प्लस 3/2।
2। इसको और सॉल्व कर लेते तो हमारी फाइनली इक्वेशन आ जाएगी। तो -1 प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का -1/2 प्लस माइनस तो आपस में कैंसिल हो जाएगा 0, और ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का, तो 3 में से 2 गए 1/2। तो क्या आधे हाफ हाफ का इंटरवल आ रहा है, हमें ये तो दिया है देखिए d की 1/2, तो ये हाफ हाफ का इंटरवल आ गया हमें, और ये इस टाइप से चलता जाएगा। तो ये हमारा एपी फॉर्म हो गया, हमें यही फाइंड करना था। अच्छा थर्ड वाला क्या बोल रहा है इसमें, सॉरी फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ का क्वेश्चन है a इज इक्वल टू -1.25 और d है -0.25। कैसे होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और इस टाइप से चलता जाएगा। तो देखिए a क्या है -1.25, a प्लस डी मतलब -1.25 प्लस -0.25 है ना। वैसे इधर -1.25 प्लस 2 माइनस 0.25, इसके बाद मैं नीचे लिख रहा हूं कोमा -1.25 प्लस 3 माइनस 0.25। तो क्या होगा इसका देखते हैं अपन, -1.25 तो एज इट इज, और ये क्या होगा -1.25 माइनस 0.25। इधर क्या होगा -1.25, इसका इसमें मल्टीप्लाई है तो 20, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसको यहीं पे करके बता देता हूँ आपको। तो क्या होगा 0.25 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 0 ज़ा 0, मतलब क्या 0.50 है ना, यही आ रहा है। तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -0.50, और ये क्या होगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 का 3 में मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 0.75। ठीक है, ये हो रहा है इस टाइप से, ये क्या चलता जाएगा। तो क्या होगा ये एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म एंड ये 4 टर्म, तो क्या होगा -1.25 और ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो क्या हो जाएगा ये 25 प्लस 25 तो ये 50 होता है, तो बस -1.50 है ना, यही होगा। इसके बाद कोमा माइनस माइनस अगेन प्लस, तो -1.75 होगा। वैसे इधर माइनस माइनस अगेन प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा इधर देख लेते हैं अपन 1.25 माइनस माइनस प्लस और 0.75, क्या हो जाएगा ये 5 और 5 10, 7 8 9 10, तो 2 कितना हो रहा है ये 2, तो ये -2, और इस टाइप से ये चलता जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें जो ये इतने एपीज देके रखे हुए हैं, ये बहुत सारे जो एपी देके रखे हुए हैं, इसमें हमें क्या करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलिए पहले से हमको एपीज देके रखे हुए हैं, तो देखना फर्स्ट 3 1 -1 -3 और इस टाइप से चलता आएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एपीज फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा a इज इक्वल टू 3 और d क्या होगा कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, ये क्या होगा a1, ये a2, ये a3, ये a4, तो क्या होगा a2 माइनस a1, d यही होता है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा 1 - 3 प्लस माइनस माइनस -2, बस ये हो गया। हमें क्या फाइंड करना था d और यही फाइंड करना था। इसमें आपको ये नहीं बताना है कि इन दोनों का ये एपी में है या नहीं तो हमें a3 माइनस a2 भी करना पड़ता। अभी हमको कॉमन डिफरेंस ही बोल रहा है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन देखना है, इसी में -5 -1 3 और 7 इस टाइप से चलता जाएगा। तो क्वेश्चन है हमें क्या करना है ए और फाइंड करना है, ए और डी फाइंड करना है। तो ए क्या होगा -5 और डी क्या होगा a2 माइनस a1, तो a2 क्या है यहाँ पर -1 और -1 माइनस a1, तो a1 की वैल्यू 5, तो ये क्या होगा
-1 माइनस माइनस +5, तो प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का, तो 4 ये आ गया। हमें क्या फाइंड करना था, डी और ए फाइंड करना था, ये हमारा आ गया। अब देखना इसी में थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है इसी का, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। हमें कॉमन डिफरेंस के लिए सिर्फ अगर तीन डिजिट भी देके रखी हुई है, 2 डिजिट भी देके रखी हुई थी, तो हम आराम से इसको निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, 1/3 और डी क्या होगा, 5/3 माइनस A2 ये है और माइनस 1/3, तो क्या होगा ये 3 और 3 का एलसीएम 3, 5 माइनस 1 तो क्या होगा 4/3। तो डी हमारा क्या आ गया 4/3 और ए आ गया हमारा 1/3। इसी में फोर्थ पार्ट देखना आप, फोर्थ बोल रहा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 और इस टाइप से चलता जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर देखना 0.6 और ये बोल रहा है 0.6 कोमा यहाँ पर लगा हुआ है, तो ए क्या होगा 0.6 और डी क्या होगा 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6 क्या होगा, 7 में 6 गए 1, इधर आपको करके बता देता हूँ 0.6, 1.7, 7 में 6 गए 1, 1 का 1 तो 1.1, तो डी क्या आ गया हमारा 1.1 और ए आ गया 0.6। हमें यही फाइंड करना था, फाइनली हमारा आ गया। अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें कौन कौन से एपीज हैं, इफ दे फॉर्म एपी, अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसकी 3 मोर टर्म भी फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं। तो एपी फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें है 2, 4, 8, 16 इस टाइप से। तो एपी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ये सेम होना चाहिए। तो देखो डी इज इक्वल टू, पहले अपन डी निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 होना चाहिए। तो A2 माइनस A1 कितना है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना आ रहा है 2, ठीक है। अगेन डी देखते हैं A3 माइनस A2, ये A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। तो A3 क्या है 8 माइनस A2 क्या है 4, तो 8 माइनस 4 कितना होता है 8 माइनस 4, यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ 4। तो एक में तो 2 आ रहा है और एक में 4 आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं होता तो क्या करते हैं हम, ये एपी में नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, हेंस इट इज नॉट इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम। इस टाइप से आप पूरे सब में लिखना, ठीक है। ये हो गया अपना। अब हम इसमें नेक्स्ट 3 टर्म तो निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये एपी में है ही नहीं, अगर एपी में है तो हमको निकालना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इसके बाद अपन रूट वाला क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सब तो सिंपल ही है। सेकंड क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखना डी पहले निकालते हैं, तो A2 माइनस A1, तो क्या होगा A2 की वैल्यू 5/2 माइनस A1 तो मतलब 2, तो क्या होगा यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, तो 5 माइनस 4/2, तो ये होगा 5 माइनस 4 1/2, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है डी की वैल्यू देखना एक और बार, A3 माइनस A1 ये भी सेम आना चाहिए, तो क्या तभी ये एपी में होगा। तो A3 क्या है 3 माइनस A1, A3 माइनस सॉरी A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A2 कितना है 5/2, 2 3 ज़ा 6 माइनस 5/, ये पूरा होल में आ जाएगा, इसका एलसीएम लेके कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये अपन पिछले बहुत टाइम से ऐसा करते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 2 3 6 हो गया, 6 माइनस 5 कितना होगा 1/2। देखो यहाँ तो ये सेम आ रहा है डी की वैल्यू 1/2 और यहाँ भी डी की वैल्यू 1/2 सेम आ रही है, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज निकालेंगे। हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वैल्यू देखना इसमें क्या है 1, ये क्या है देखो A1 A2 A3 A4 A5, हमें क्या क्या निकालना है
A5 निकालना है, हमें 3 मोर टर्म्स निकालना है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है राइट 3 मोर टर्म्स, तो A5 निकल गई, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे, उसके बाद A7 निकालेंगे। ठीक है, हमें A5 A6 A7 निकालना है। तो देखना 1 2 3 4, तो मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा करने के, जिससे आप निकाल सकते हो। देखना अगर मैं इसमें A5 मुझे निकालना है, तो मैं A4 में अगर D प्लस कर दूं, A4 प्लस D तब भी आ जाएगा। तो देखना क्या आएगा, A5 कितना है 7/2 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा 7 A4 प्लस D, तो क्या हो जाएगा 7/2, ये 2 हो गया, 7 + 1 7 प्लस, ये तो दोनों का एलसीएम 1 ही है, दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा। 7 + 1 8/2, 2 1 2 2 4 8। तो देखो A5 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, वैसे ही अपन अगर निकालें इसकी A6 की, तो A6 क्या होगा, देखना A6 होगा A5 + D। तो क्या कर रहा हूं मैं, A5 की वैल्यू कितनी निकली अपनी 4, तो 4 + D क्या होगा 1/2, तो 2 4 8, 8 और 1 9/2, तो A6 की वैल्यू क्या आ गई अपनी 9/2 आ गई। वैसे ही अगर A7 निकालना चाहें अपन, तो A7 कैसे निकलेगा, A6 + D, तो A6 कितना है, A6 कितना अभी निकला 9/2 प्लस 1/2, तो क्या होगा 2, इन दोनों का एलसीएम 9 + 1 10, 2 1 2 2 5 10, तो A7 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। तो हमें ये 3 टर्म्स निकालना था, हमने 3 टर्म्स निकाल ली। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप ये इसकी 3 टर्म्स निकाल सकते हो। वो क्या, देखना A5 के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। A5 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A + 4D, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। A + 4D मतलब A5, A कितना है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसलिए आप इसको सिंपल वे में जैसा मैंने बताया वैसा भी कर सकते हो। 2 1 2 2 2 4, तो क्या हो जाएगा 2 1 2, तो 2 + 2 4, तो A5 की वैल्यू देखो यहाँ भी 4 आ रही है और यहाँ भी 4 आ रही है। ठीक है, यहाँ भी 4 आ रही है, वहाँ भी 4 आ रही है, आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप ज़्यादा ये कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसमें। आप फर्स्ट वाला सेकंड वाला तो मैंने करवा दिया है, अब मैं इसमें थर्ड और फोर्थ आप मन से कर सकते हो, कोई इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है। मैं इसमें आपको फिफ्थ पार्ट करा रहा हूँ। फिफ्थ क्या बोल रहा है, देखना फिफ्थ है 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। हमें बताना है फिफ्थ क्वेश्चन में कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो ए क्या हो जाएगा, ए तो 3 हो जाएगा, और डी क्या होगा A2 - A1। A2 कितना है यहाँ पर, चलो यहाँ पर लिखते हैं A2 कितना है 3 + √2 माइनस A1 कितना है 3 + √2 + 3, तो क्या होगा -3 + 3, ये आपस में कैंसिल, +3 - 3, तो क्या होगा √2 बचा अकेला। तो एक तो D की वैल्यू √2 आ गई। अब दूसरे बार में A2 - A1 हो गया, अब A3 - A2, ये हम दोनों का सेम आना चाहिए हमारा। तो A3 कितना है 3 + 2√2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलना, यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। 3 + √2, तो देखना 3 + 2√2 3 + 2√2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, 3 - √2। अब देखो 3 - 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2√2 माइनस √2, 2√2 माइनस √2 क्या होगा 2√2 माइनस √2, 2√2 में से एक रूट माइनस हो गया तो √2 बचा। तो D की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई √2, इधर भी D की वैल्यू सेम है, मतलब क्या है ये हमारा AP में है। तो यस लिख दो यहाँ पर, यस इट इज इन AP, ऐसा करके आप लिख सकते हो। उसके बाद हमें 3 मोर टर्म्स निकालना, तो 1 2 3 4। अब 5 कैसे निकलेगा, 5 A4 + D, तो A4 + D क्या होगा, देखना इसमें A4 कितना है 3 + √2 + √2, तो क्या हो जाएगा 3 + 4√2, ये हमारा A5 आ गया। वैसे ही A6 क्या होगा A5 + D, तो A5 कितना है 3 + 4√2, अभी अपन ने निकाला प्लस √2, तो ये आ गया हमारा A6 कितना 3 + 5√2, है ना। A4 A5, वैसे ही A6 कितना, A7 कितना निकल जाएगा, A7 मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ 3 + 6√2, आप इसको करके देख लेना। ठीक है, ये हो गया आपका 6√2। अब देखना इसी में आपको
ये सारे क्वेश्चंस तो हो जाएंगे आपके, ठीक है। प्लस माइनस डायरेक्टली करना है, आराम से आप कर सकते हो। जो बाकी क्वेश्चन है इसमें एक मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको टफ पड़ेगा, ठीक है। टफ क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर में है। बाकी सब आप करके देख लेना। अगर कुछ डाउट आता है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। ये हो गया। ए क्या है? यहाँ पर ए तो ए ही रहेगा। अब डी कैसे निकालते हैं? A2 - A1, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ए स्क्वायर में है, लेकिन ये है तो वही टर्म। तो A2 - A1, तो A2 कितना है? ए स्क्वायर माइनस A1 कितना है? A2 - A1, A2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। ये आगे सॉल्व हो सकता है क्या? इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते आगे, तो ये डायरेक्टली डी यही होगा हमारा। क्यों नहीं कर सकते? देखो, अगर हम हमारे पास ऐसा रहता है ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अगर रहता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? सॉल्व ही नहीं होता है ये तो। दोनों की पावर सेम होना चाहिए, उसके बाद ये सॉल्व होता है। ऐसे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते इसको। तो इसलिए क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए ही रहेगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसको 2 बार मैंने नहीं लिखना था लेकिन लिख दिया। आप इसको एक ही बार कर लो। फिर डी क्या होगा? A3 - A2, तो A³ माइनस ए स्क्वायर। यहाँ भी ये ऐसे ही रहेगा सेम। तो यहाँ देखो, ये इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि इन दोनों की भी पावर अलग अलग है। तो इसको भी मैं सेम सॉल्व नहीं कर सकता आगे। तो यहाँ क्या है? ए स्क्वायर माइनस है और इसके A³ माइनस है ए स्क्वायर। तो यहाँ पर इन दोनों का वो आ रहा है क्या? सेम कॉमन डिफरेंस। तो ये भी एपी में नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 भी रूट वाला है, हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? √2, √8, √18, √32, है ना। ये ऐसा चलता जा रहेगा। तो √2 को मैं √2 ही लिख रहा हूँ। और √8 जो है, √8 को ध्यान देना, मैं इसको √8 को कैसे लिखूंगा? अपने को √2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, तो कैसा लिखूंगा? 8 का एलसीएम, तो जगह 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ये दोनों पेयर में, तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। अंदर रूट के अंदर क्या बचेगा? 2। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 बाहर और ये अंदर। √18, अब √18 का एलसीएम में लिख लेता हूँ। देखो, √18 का एलसीएम क्या होगा? 2 9 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो ये जो है ना 3, ये बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रहेगा। तो 3 बाहर और 2 अंदर। अब √32 है। अब √32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखना, √32 को मैं 1 मिनट इधर कर देता हूँ, ऊपर जगह मिल रही है हमें। तो √32 को मैं कैसे लिख रहा हूँ? 32 का एलसीएम तो किससे जाएगा? ये सबसे पहले 2 से, 2 1 2, 2 7 2 6 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, है ना, इस टाइप से। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? वैसे तो हमें 3 डिजिट की ज़रूरत रहती है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये कॉमन, ये भी कॉमन, अंदर सिर्फ 2 बचेगा। मतलब क्या होगा? ये बाहर आ जाएगा। एक 2 इधर से बाहर आएगा, एक 2 इधर से बाहर आएगा। मतलब ये एक इधर से बाहर, एक इधर से बाहर, अंदर 2, 2 2 4, 4 √2। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 4 √2। तो मैं इसको लिखूंगा 4 √2। ये हो गया। ये अब हमारी एपी आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे? डी निकालते हैं। तो हमारी सीरीज क्या बनी? 2 2 √2, 3 √2, 4 √2। देखो क्या बना हमारा, क्या था? √2, √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, ये बन गया। अब इसको तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ए क्या होगा? √2, डी क्या होगा? 2 √2 माइनस √2, 2 √2 माइनस √2 क्या होगा? √2। वैसे ही ए थ्री माइनस A2 निकालूंगा, तो A3 कितना है? 3 √2। A3 कितना है यहाँ पर? 3 √2। और A2 कितना है? 2 √2। 3 √2 माइनस 2 √2, अगेन √2। तो ये यहाँ भी डी सेम आ रहा है, इधर भी डी सेम आ रहा है। मतलब क्या? हम इसमें 3 मोर टर्म्स निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4, फिफ्थ क्या होगा? फिफ्थ टर्म क्या होगी? फिफ्थ टर्म को मैं ऐसा 4 √2, इसको फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी? आराम से समझ में आ रही है। तो मैं A4 प्लस √2, तो क्या हो जाएगा? A5 इज इक्वल टू 5 √2। आप इसको करके देख लेना, यही आएगा A5। आराम से, सिंपल ही है। ये होगा 6 √2। ये क्या होगा? A7 इज इक्वल टू 7 √2। अगर ऐसा आपको ऐसा लगता है कि इसको उसमें सॉल्व करना है, तो आप उसको भी उसमें भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? देखना,
A5 कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25 इंटू 5 रूट 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 6 36, 36 टू ज़ा A6 कितना हो जाएगा, 36 टू ज़ा कितना होता है, आप इसको करके लिख लेना 36 टू ज़ा कितना होता है, ठीक है। 36 टू ज़ा मैं कर देता हूँ, 36 इंटू 36 टू ज़ा, सॉरी 36 टू ज़ा, 2 6 ज़ा 12, 2 6 72 अंडर द रूट 72, और A7 वैसे ही कितना आएगा 70 रूट 72, और उसके बाद 7 7 49, 49 टू ज़ा कितना होता है, 49 टू ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 और 9 98, तो अंडर द रूट 98। इस टाइप से ये आपका आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। ये हो गया। अब इसी में मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12 अपन ने करा, क्वेश्चन नंबर 13 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, √3, √6, √9, √12। इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, बाहर निकाल के आराम से हो जाएगा। देखो कैसे, √3, √6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इसको तो मैं ऐसा लिख ही नहीं सकता हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट कैसा लिखूंगा, √6, इसको मैं रूट के बाहर निकाल के नहीं लिख रहा हूँ, लिख ही नहीं सकता हूँ मैं, तो a की वैल्यू √3 होगी, और d क्या होगा देखना, √6 माइनस √3, यही होगा। और ए बी d हो गया ये A2 माइनस A1, ये ऐसा ही आएगा सेम। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, A1 A2 A3, तो √9 माइनस √6, √9 माइनस √6 कितना होगा, ये भी इसको ऐसे में लिखूंगा, तो रूट माइनस माइनस √6, ये भी सेम ही रहेगा। मतलब क्या है ये, नो इट इज़ नॉट इन AP। वैसे ही आपका देखना ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ अब, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना रहेगा। देखो कैसे करना है, ये वाला क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, A², 3² 5² 7², इसको आप पहले सॉल्व कर लो। 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49, और इस टाइप से ये चलता जाएगा, ठीक है। तो A क्या होगा यहाँ पर देखना, A तो 1 ही होगा, और D क्या होगा 20, सॉरी 3 3 9, 9 माइनस 1, A2 माइनस A1, तो क्या होगा 9 माइनस 1 8, ये हो गया। इधर क्या होगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होता है, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 होगा 16। तो ये देखो यहाँ पर D की वैल्यू अलग, तो मतलब ये भी क्या होगा, 9 होगा। इस टाइप से आप ये करके देखना, इसमें आपका, चलो ये वाला आप खुद करके देखना। फिफ्थ वाला क्या है, A² 5² 7² और 73, ठीक है। आप खुद करके देखना इसका यस आ रहा है या नो आ रहा है। अगर नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए। और मैं आपको क्लास 10th का फुल कोर्स कराने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।